जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल है, टॉपिक एंजाइम है, सब टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़, और इसमें से एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ग्राफ तो एक्चुअली समझ में आ रहा है बच्चों को, बट इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, एंजाइम के किसी भी एंजाइम रिएक्शन पे या फिर एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किस केस में केम वैल्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, केम वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के ग्राफ को आप इसके साथ कैसे रिलेट करेंगे, है ना। तो अभी जैसा आपने देखा कि नीट 2025 में जो क्वेश्चन का लेवल था आपके अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता था। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए थे जो आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग पे निर्भर करता है। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं सिंपल वे में। टॉपिक छोटा सा है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इस रीजन से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और कई लोगों ने मुझसे इसको डाउट के फॉर्म में पूछा हुआ है। मैक्सिमम लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में भी, मतलब 3-4 बार मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। पर दिक्कत क्या हो रही है कि जब भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। थ्योरी पढ़ना अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट जब तक आप उसको क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना तो उस थ्योरी को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले इसके ग्राफ पे आप ध्यान दो। जैसे कोई भी हम एक काम करते हैं, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन लेते हैं, है ना। कोई भी रिएक्शन एक्स वाई जेड, जैसे कि ये सबस्ट्रेट है, ये चेंज हो रहा है अपने प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम, है ना। तो ये एक रिएक्शन हमने ऐसे लिया है रैंडमली। अब इसका जो ग्राफ प्लॉट हम कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस हमने ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस में ले रहा हूँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 0 है। इस डायरेक्शन में जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊंगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और जो वाई एक्सिस है इसमें हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी, है ना। हमने इसमें लिया है वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस में लिया है। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ग्राफ क्या कहता है कि जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 0 है तो इसका मतलब पक्का वेलोसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो किसी भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। बाकी सारे फैक्टर को, टेम्परेचर को, पीएच को, इन सबको अभी हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर ले रहे हैं, स्टेबल कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ आपको बन के आता है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन एक टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो इसकी जो वेलोसिटी है, ये हाईएस्ट या मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद ये वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। क्यों हो रही है इसका रीजन भी नीट में पूछा जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो हाईएस्ट वेलोसिटी है इसको मैं नाम दे देता हूँ वी मैक्सिमम। वी मैक्सिमम मैंने इसका नाम दिया मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब ये कांस्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए कोई भी सेल होगा उसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स या जो क्वांटिटी ऑफ एंजाइम है ये फिक्स रहेंगे। 10 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 1 मिलियन हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन अमाउंट ऑफ एंजाइम ये क्या है, हमारे पास फिक्स है। तो इस रीजन से क्या हो रहा है कि जब मैं इनिशियली सबस्ट्रेट बढ़ा रहा हूँ तब तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट मिल रहा है। उसके बाद फिर ये आगे उसी कांस्टेंट रेट से आपका बढ़ते हुए दिखेगा, है ना, उसी कांस्टेंट रेट से बढ़ते हुए दिखेगा। क्योंकि जितने भी अवेलेबल एंजाइम्स हैं इस मोमेंट पे वो सारे के सारे सैचुरेटेड हैं विथ सबस्ट्रेट, है ना, सबस्ट्रेट के साथ सैचुरेटेड है, बाइंड है। मतलब इस समय आप मान के चलो कि हमारा ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट हो हमारा प्रोडक्ट में चेंज होगा और एंजाइम से फ्री होगा, वैसे वैसे एंजाइम अवेलेबल होगा दूसरे सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए। इसलिए इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी जो होता है ये कांस्टेंट हो जाता है। एंजाइम फ्री होते जाएंगे, है ना, एंजाइम से प्रोडक्ट बाहर होते जाएगा, फिर वो एंजाइम नए सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तो आपको एक कांस्टेंट वेलोसिटी देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। मतलब जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो हमारा वेलोसिटी क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ तक तो सबको क्लियरली समझ में आता है। मैक्सिमम वेलोसिटी मान लेते हैं एक, जैसे रफली मान लो कोई 100 मिला मुझे, कुछ 100 को मैंने ले लिया, ये लिमिट है। इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती, आप चाहे कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा दीजिए, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाने पर भी इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। दैट मीन्स ये हमारे रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी कंसिडर होता है। तो ये तय है कि इसका कुछ आधा भी होगा, जैसे 100 का आधा 50 होता है, हाफ कर लेते हैं इसका, तो इसका आधा कितना होगा, 50 होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट हाफ को यहाँ पे ले लिया मैं रफली, बिल्कुल मेजरमेंट नहीं कर रहा हूँ मैं।
अनुमान लिया गया है, ये इसका आधा है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा हाफ वी मैक्सिमम। ये हो गया हाफ वी मैक्सिमम, मतलब जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी मिलने वाला है उसकी आधी वेलोसिटी। तो इस आधी या हाफ वेलोसिटी को अचीव करने के लिए, इस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट मुझे चाहिए, है ना, ये वाला पॉइंट, ये सबस्ट्रेट का अमाउंट है, इसको बोला जाता है बेटा केएम वैल्यू। मिकालीज मेंटेन कांस्टेंट, है ना, ये केएम वैल्यू है। नाउ अगर आप डिफाइन करो केएम वैल्यू को, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल केएम वैल्यू क्या है? अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट का वो अमाउंट जिसमें कोई एंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शन है अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ को अचीव कर लेता है। सबस्ट्रेट का वो अमाउंट जिसमें कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के आधे को, हाफ को क्या करता है? अचीव कर लेता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? केएम वैल्यू। तो केएम वैल्यू ये नहीं है, केएम वैल्यू है ये, ठीक है, सबस्ट्रेट का अमाउंट। तो अब इस केएम वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, इसी में बच्चे फंस रहे हैं। देखिए, आप ये समझ लो कि मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, मैंने सपोज कर लो 50 की एक स्पीड ले ली या एक वेलोसिटी ले ली, 50 की वेलोसिटी मेरे को मिल रही है। तो कोई भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में अगर मैं कहता हूं कि केएम वैल्यू कम है, लोअर है, केएम वैल्यू क्या है? लो साइड में है, कम है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? या केएम वैल्यू हाई हो जाता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? या ये किस बात को इंडिकेट करता है? तो देखिए, अगर केएम वैल्यू कम है, इस तरफ है, यहां कहीं पे आ रहा है केएम वैल्यू, इसका मतलब कम सबस्ट्रेट लेने पर भी, है ना, यहां पे अगर केएम वैल्यू आ रहा है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कम है, फिर भी स्पीड मुझे कितनी मिल रही है? 50 की मिल रही है। सबस्ट्रेट कम होने पे भी वेलोसिटी मुझे हाफ वेलोसिटी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट है, इनके बीच एफिनिटी ज्यादा है, इनकी एफिनिटी जो है ये हाई है। लो केएम वैल्यू इंडिकेट करता है क्योंकि कम सबस्ट्रेट में भी आपको उतना ही वेलोसिटी मिल जा रहा है। तो इसका मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज्यादा है। इस केस में होता क्या है कि अगर जब केएम वैल्यू लो होता है ना, तो जनरली ऐसे एंजाइम को आप कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन यूजुअली इनमें नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैं इसको यहां पर ले रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि हमारा जो एंजाइम है उसके एक्टिव साइट के लिए, मान लेता हूं ये मेरा एंजाइम है और ये इसका क्या है? एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट से जुड़ना किसको चाहिए? सबस्ट्रेट को, और सबस्ट्रेट ही एक्टिव साइट से जुड़ता है। लेकिन अगर कोई सबस्ट्रेट एनालॉग या उसका कॉम्पिटिटर है, जिसको मैं आई से इंडिकेट कर रहा हूं, जो इनहिबिटर है, अगर इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो बट ऑब्वियस है कि ये एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिट करेगा, है ना, एक्टिव साइट के लिए कॉम्पिटिट करेगा। और अगर एंजाइम के साथ ये इनहिबिटर अटैच हो गया तो हमारा जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट से जुड़ नहीं पाएगा। दैट मीन्स कि एट द एंड हमारा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा। अब यूजुअली अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एफिनिटी हाई है, ज्यादा है, तो उस केस में इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा। इसलिए हमारा जो वेलोसिटी है ज्यादा अफेक्टेड नहीं होने वाला। मतलब जिन एंजाइम्स में या जिस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में केएम वैल्यू लो होता है, मतलब कम सबस्ट्रेट पे ही हमको हाई अच्छी वेलोसिटी मिल जाती है, तो ऐसे जो एंजाइम होते हैं जनरली कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट नहीं होते, क्योंकि हमारा इनहिबिटर कॉम्पिटिट नहीं कर पाता। अच्छा, इसको उल्टा कर देते हैं, यदि हमारा केएम वैल्यू लो की जगह क्या हो जाए? हाई हो जाए। मतलब हमको जो केएम इधर मिलना चाहिए, कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे हाई केएम वैल्यू। मतलब अब सेम स्पीड को अचीव करने के लिए आपको अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट ज्यादा लग रहा है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एफिनिटी अब कम है। इसको जस्ट उल्टा करना है आपको, है ना, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एफिनिटी कम है। तो अगर सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में एफिनिटी कम होगा तो कोई इनहिबिटर इसको इजीली कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर सकता है। मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा, जिससे हमारा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पाएगा और एट द एंड आपका एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा। तो जिन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में केएम वैल्यू लो होता है, यूजुअली वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट नहीं होते, और जिसमें, है ना, केएम वैल्यू हाई होगा वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट होते हैं। तो अगर केएम वैल्यू हाई है और मैं चाहता हूं कि सेम स्पीड को अचीव किया जाए, है ना, लाइक
सेम वेलोसिटी तक पहुंचा जाए, वी मैक्सिमम तक पहुंचा जाए, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को दिखाएगा, जिसमें हमने केम वैल्यू को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। मतलब उतना ही स्पीड अचीव करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लग रहा है, उतनी ही वेलोसिटी पाने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लग रहा है, पर एट द एंड मैं मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच रहा हूं। सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ाने पे मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल, ये इंडिकेट कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। ये वाला जो ग्राफ है पहला वाला, ये एक नॉर्मल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के ग्राफ को इंडिकेट कर रहा है विदाउट एनी इनहिबिटर। ये दूसरा वाला जो इंडिकेट कर रहा है कि इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। क्यों कर रहा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को? क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट लगा। मैं अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दूंगा अराउंड द एंजाइम, तो भले इनकी एफिनिटी कम है, लेकिन क्योंकि सबस्ट्रेट अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो सबस्ट्रेट कॉम्पिटिशन जीत जाएगा इनहिबिटर से और एक्टिव साइट से बाइंड होगा। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता तो इसका ग्राफ किस तरीके से जाता है। इसमें देखिए, अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है तो ये बट ऑब्वियस है कि उस केस में जो हमारा इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट से तो बाइंड नहीं होगा। ये मान लो मैंने एंजाइम बना लिया और ये बन गया उसका एक्टिव साइट, ये हमारा एंजाइम है सपोज, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिव साइट को, है ना। अब इसके लिए हमारे पास जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट होना चाहिए, लाइक ये जो मेरा सबस्ट्रेट है, ये बाइंड होने वाला है किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है ये किसी और साइट से बाइंड होता है अदर देन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, और यू कैन से अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से तो ये बाइंड हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तय है कि इनहिबिशन होना ही होना है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में अगर आपने अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दिया तो उस केस में इनहिबिशन रुक जाएगा या नहीं होगा। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में ये इनहिबिटर ये एंजाइम के अदर साइड से बाइंड हो रहा है, अदर देन एक्टिव साइट, मतलब ये पक्का बाइंड होगा और इनहिबिशन होगा ही होगा। इसका मतलब ये है जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कभी भी वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं पहुंचेगा, इनहिबिशन तय है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक नहीं पहुंचेगा। भले ही आप अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ा दो, वो भी मैक्सिमम को भी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनहिबिशन होना तय है नॉन कॉम्पिटिटिव में। तो ये एक टाइप का ग्राफ है, और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसका एंजाइम की वेलोसिटी पे, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहें तो खुद से बना सकते हैं केएम वैल्यू का। केएम वैल्यू लो होने के क्या मायने हैं, हाई होने के क्या मायने हैं। अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, ये ध्यान रखना, कई लोग इसको वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन विच एनी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन अचीव हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका आधा अचीव कर जाए, इसको हम बोलते हैं केएम वैल्यू। केएम वैल्यू लो मीन्स affinity between enzyme and substrate is high, and Km value high means affinity between enzyme and its substrate is low। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इसका एप्लीकेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही डिफिकल्ट टॉपिक समझने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं समय निकालकर उस पर वीडियो बनाऊंगा। जय श्री राम।